आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। सड़क पर कोहराम मचा है, संसद ठप करके रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वोट क्लीन ड्राइव पर रोक नहीं लगाई है। कल बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव आयोग ने बुलाया है। समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा खेल चल रहा है और आगे होने क्या वाला है। दर्शकों, आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान बड़ी बड़ी टिप्पणियां भी हुई। वोटर लिस्ट क्लीन ड्राइव यानी SIR पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार पहचान का पक्का प्रमाण नहीं हो सकता। आगे बताइए। मोदी विरोधियों का आरोप था कि 1 करोड़ लोगों का नाम गायब कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 करोड़ 90 लाख में 7 करोड़ 24 लाख का रिकॉर्ड तो सामने है, बाकी अभी क्लेम करने का समय भी बाकी है। फिर 1 करोड़ की बात कहां से ले आए? कुछ लोग सामने तो ले आओ। चलिए, ये भी खारिज हो गया। आगे बताइए। विपक्ष की मांग है SIR को रद्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर गड़बड़ी साबित हुई तो सितंबर के आखिर तक SIR को रद्द किया जा सकता है। नागरिकता पर कानून संसद ही बनाएगी और सबको इसका पालन भी मुस्तैदी से करना है। बाकी मामले की सुनवाई जारी है। दूसरी तरफ आज मिंता देवी वाला पोस्टर भी खूब चला। विरोध का तरीका अच्छा था, लेकिन किसी भी इंसान को मालूम है कि 124 साल का फर्स्ट टाइम वोटर तो नहीं हो सकता। माफ कीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने में गलती हुई, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 1990 में पैदा होने वाली मिंता देवी ने अपना बर्थ का ईयर 1900 कर दिया था, तो फिर गलती हो गई। राहुल गांधी और मोदी विरोधी पार्टियों ने वोट चोरी पर माहौल बनाया हुआ है। दावा है कि समर्थन में 10 लाख लोगों ने मिस्ड कॉल भी दे दी है। 15 लाख ने समर्थन का प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर लिया है। अब क्या बाकी है? यानी अब तो जन आंदोलन बन ही गया। लेकिन कांग्रेस ने अपने कैंपेन में जिस वीडियो का इस्तेमाल किया उसकी ही पोल खुल गई है। हिम्मत सिंह का किरदार बनकर चर्चा बटोरने वाले एक्टर KK मेनन ने कहा कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा ही बंद कर डाले, सबको रेजिग्नेशन दे डाले। सवाल पब्लिक का है कि वोट चोरी और वोट क्लीन में आधार वाला दांव भी नहीं चला। अब लोकसभा भंग करने की मांग क्या सियासी आधार है? यही सवाल पब्लिक पूछ रही। नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी से प्रधानमंत्री बनने का सनसनीखेज आरोप लगाने वाले राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वोट मारी में माहिर है और सबसे आगे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी निकल गए, जो हाल ही में अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता बने हैं। उन्होंने आज सीधे सीधे लोकसभा भंग करने की मांग कर डाली। सुनिए कौन क्या कह रहा है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया। मिंता देवी सुना मैंने, ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं, जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं। बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली
अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आया है। अगर एसआईआर होगा तो पूरा देश में होगा और उसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा, लोकसभा डिसॉल्व करना होगा, उसके बाद आप एसआईआर करिए। हालत यह है कि नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताने वाली राहुल गांधी की पार्टी में खुद कोई उनके खिलाफ बोला तो उससे इस्तीफा ले लिया गया। इस्तीफा ही नहीं, कहा गया इसे सैक कर दो। कर्नाटक में राहुल के दावे पर उनके साथी के.एन. राजन्ना ने सवाल उठाया तो सजा में मंत्री जी की कुर्सी ही चली गई। संसद के सामने हो या डिनर पार्टी में राहुल गांधी खड़गे के साथ नारेबाजी करने वाले संजय सिंह की आम आदमी पार्टी पंजाब की बात आते ही कांग्रेस का नाम नहीं सुनना चाहती और कांग्रेस तो पंजाब में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का ठीकरा ही आम आदमी पार्टी के सिर पर फोड़ रही है। मतलब दिल्ली में हम साथ साथ हैं और पंजाब की बात हो तो फिर तू मैं। उन्होंने जोर जबरदस्ती करके हर तरह का उन्होंने दंग भेद जो कुछ कर सकते थे किया है। वोटों की भी चोरी हुई होगी क्योंकि उनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने पैसे बहुत बांटे, लोगों को स्कूटर फ्लेज पता नहीं क्या कुछ बांटा उन्होंने। तो इस तरह की इलेक्शन हमने कभी नहीं देखी, जैसे लुधियाना बाई इलेक्शन जितना उन्होंने फोर्स का यूज किया। पुलिस डरा रही है, रिश्वत दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, कमाल कर दी उन्होंने। आम पार्टी ने जो बात करते थे कि हम आम लोग हैं, पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए कहां से इनके पास आए हैं। बहुत ज्यादा धांधली की इलेक्शन हुई। दोस्त ना रहा। लेकिन दो बड़ी बातें सामने आई। पहली ये कि क्या वोट क्लीन अभियान बंगाल में आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को कल बुलाया है। इसे उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरा ये कि क्या राहुल गांधी तेजस्वी वोट चोरी का नैरेटिव आम लोगों में पहुंचा पाएंगे, वो भी तब जब कोर्ट में अभी तक सबूत टिक नहीं पा रहे। क्योंकि 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा अलग अलग शहरों में निकलने वाली है। समापन पटना में होगा। ऐसे में सवाल पब्लिक का उठ रहा है। सवाल नंबर 1, वोट चोरी और वोट क्लीन के खिलाफ सबूत नहीं दे पा रहे तो लोकसभा भंग करने की धमकी। सवाल नंबर 2, नरेंद्र मोदी पर तानाशाही के आरोप और राहुल के खिलाफ बोले तो मंत्री की कुर्सी चली गई, फिर भी उफ नहीं। सवाल नंबर 3, संसद ठप, सो कॉल्ड सबूत बेअसर, सड़क पर संग्राम, अब राहुल गांधी की कौन सी पिक्चर बाकी है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, प्रियंका भारती जी आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तौसीफ खान राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब मेरा पहला सवाल जाता है संजीव झा जी को, एमएलए हैं दिल्ली के और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव झा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये दोस्त ना रहा, कांग्रेस पर यूं प्रहार हो रहा है और कांग्रेस आप पर प्रहार कर रही है। पहले तो बता दीजिए, वोट चोरी कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है या आप कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया। देखिए, बात किसी की दोस्ती और दुश्मनी की नहीं है। मुझे लगता है कि जनतंत्र में हमारा ये जनतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है कि हम गलत को गलत कहें और सही को सही कहें, और जहां गलत लगे उसका हम विरोध करें। रही वोट चोरी का आरोप, तो देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा लगती रही है। और चूंकि आपने पंजाब का उदाहरण दिया, तो चंडीगढ़ में देखा आपने कि 23 वोट में भारतीय जनता पार्टी ने कैमरे में चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो जिसको 23 वोट में पेशेंस नहीं है, इस देश के 65-70 करोड़ वोट में कैसे पेशेंस रहेगा? तो इसलिए आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगती है। और ये आरोप इसलिए लगती है, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसका एडवाइस था कि एक कानून ऐसा हो जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सीजीआई हो, पीएम हो और एलओपी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात कानून बदल करके
दो सरकार के लोग और एक एलओपी बनाया। क्यों बनाया? मकसद तो यही था ना कि इलेक्शन कमीशन हमारे कंट्रोल में रहे, हमारी सुने, हम अपॉइंट करें। क्यों चाहते हैं ऐसा? इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के जरिए फिर जहां जहां उनको लगे कि हम चुनाव हार जाएंगे वहां गड़बड़ियां हो। अब जब बात एसआईआर की आ रही है तो उस पर विवाद क्यों हो रहा है? एक बात समझिए, कोई नहीं कह रहा है कि इंटेंसिव रिवीजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से कराया जा रहा है, जो उसकी टाइमिंग है, सवाल उस पर खड़ा हो रहा है। अब बिहार का चुनाव है, क्यों आपको 30 सितंबर से पहले कराना है? और अगर कुछ गड़बड़ियां हो गई तो फिर इलेक्शन आचार संहिता लग जाएगा, कैसे वो ठीक होगा? तो लोगों को लगता है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के वोट को बचा रही है और जो उनके खिलाफ वोट है उसको कटवा रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। और ऐसे पहले करते हुए दिखे हैं। दिल्ली में इलेक्शन हुआ और हम सब ने देखा, हमने तो सारे डेटा दिए कि किस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट कटवा रहे। इलेक्शन कमीशन तैयार है काटने के लिए। मुझे एक बात का जरूर है, आपने इतनी लंबी बात बताई, आपने इतनी लंबी बात बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि कांग्रेस का आपके ऊपर जो आरोप है वो सही है या गलत। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का आरोप है, हमारा भी, तभी मैंने कहा कि हमारा भी कांग्रेस का आप पे आरोप है कि जब दिल्ली के चुनाव से पहले हम उठा रहे थे आवाज, तब तो आप चुप बैठे थे। अगर तभी आपने आवाज उठा लिया होता तो ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई रहती। तो तब तो आप जुगलबंदी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। आज सवाल, चूंकि ये सवालबाजी हम इसके साथ कर रहे हैं, सवाल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या किसी और पार्टी का नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी उसका स्पोक्स पर्सन बनकर के जवाब दे रही है, शील्ड कर रही है, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करा रही है। अगर सारे अपोजिशन ये कह रही है पार्लियामेंट में चर्चा हो, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है, क्या छुपाना चाह रही है? तो मुझे लगता है कि यह सवाल फिर तेरे मेरे से ज्यादा बड़ा है। अब ये सवाल है इस देश के संवैधानिक बॉडी को बचाने की। सवाल है कि संवैधानिक बॉडी जो है वो फ्री एंड फेयर हो, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। इतने लंबे लेक्चर, लेकिन तहसीन पूनावाला, अब पहले तो ये तय कर लीजिए कि चोरी करता कौन है। चोरी करती है बीजेपी या चोरी करती है आम आदमी पार्टी पंजाब में? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि दिल्ली में आप बीजेपी को गाली दे, पंजाब में आप आम आदमी पार्टी को गाली दे। ये क्या चल रहा है? थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। अगर ये बात से आप इत्तेफाक रखते हो कि चोरी हो रहा है, तो विपक्ष की पूरी विपक्ष ये कह रही है कि सिस्टम बदलना चाहिए, जो मेरे भाई और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे कि सिस्टम पे बात हो रही। संजीव झा जी बिल्कुल सही कह रहे। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए, चाहे इसका लाभ आम आदमी पार्टी को हुआ, आरजेडी को हुआ, कांग्रेस को हुआ, ये पार्टीज नहीं कह रही। क्या पार्टीज कह रही हमें लाभ होने के बावजूद ये सिस्टम और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस सिस्टम ना चेंज करने के लिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन का एजेंट बनकर बाहर आई है, और वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है ईसीआई। ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, वो इस देश के संविधान के पहले 4 शब्द है, हम भारत के लोग, उनका हक उनको सेफगार्ड करना है। वो जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं विपक्ष के साथ, उस विपक्ष के साथ जो हम भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा लगता है कि किसी के इशारों पर वो काम कर रहे हैं। और इसके लिए इशारों पर क्या? के.एन. राजन्ना आपके मंत्री है कर्नाटक में, उन्हें सच पता है। सच बोलने पर जो संविधान बचाव वाला जो पूरा टीम है वो उनको निकलवा देता है पार्टी से। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई रेजिग्नेशन नहीं लेना है उनसे, उनको सैक करना है। तो गवर्नर के ऑफिस से उनको सैक करने का प्रावधान इस्तेमाल होता है। कमाल कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दे दूं नाविका जी? हाँ जी, जवाब दीजिए ना। बिल्कुल उसका जवाब दे रहा हूं। एक चीज से मैं इत्तेफाक रखता हूं, प्लीज मेरी बात को नोट कीजिए नाविका जी। जिन बीएलओ ने, चाहे वो किसी की भी सरकार के नीचे काम कर रहे हो, क्योंकि सरकारी अफसर है, इस तरह की हेरा फेरी की है कि एक घर के अंदर 46 वोट्स निकलते हैं, 43 ये उसका जवाब नहीं है। प्लीज 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 नाविका जी, मेरी जवाब आने दीजिए, उसके बाद आपको जिक्र दीजिए। उन बीएलओ को, चाहे किसकी भी सरकार हो, सरकार में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, उनको पाताल से खींचकर जेल में ठोकने का काम ये पॉलिटिकल पार्टी का करने का कर्तव्य है। और ये करते ही हम लोकतंत्र को जीवित रखें। नो इफ नो बट। कमाल है। ये जवाब कौन से सवाल का है? इस तरह से अगर आपने एग्जामिनेशन में जवाब दिया ना तहसीन पूनावाला जी,
तो इलेक्शन में नहीं एग्जाम में फेल हो जाएंगे। सवाल है कि मंत्री को क्यों निकाल दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी है कि नहीं, सच बोलना क्या मना है कांग्रेस पार्टी में? जवाब आया किसी और पार्ट का, किसी और सब्जेक्ट का। प्रदीप भंडारी जी ये क्या बताता है? जो सवाल पूछो उसका जवाब ना आम आदमी पार्टी से आया ना कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर से आया। तो अब मामला क्या है? आधार 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 आधार। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आधार कभी भी पहचान पत्र हो सकता है लेकिन कभी भी आपके भारतीय होने का सबूत नहीं हो सकता। अब ये करेंगे क्या? नविका जी, दरअसल सुप्रीम कोर्ट हो गया, इस वक्त आपका शो हो गया। हर तरफ तथ्यों के आधार पर ये पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहा है। आपके सवाल की गुगली के सामने तहसीन पुणेवाला बोल्ड हो चुके हैं और हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने तो बैटिंग करने से ही मना कर दिया। पर बात बड़ी सीरियस है। सीरियस ये है कि लोकतंत्र की बात करने वाले देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, क्योंकि इनका वही मॉडस ऑपरेंडी है जो सीए के वक्त में था, जिन्होंने कहा था लोकतंत्र को बचाने आए, सीए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, सबको सड़कों पे इकट्ठा करा और आज भी जो है वो झूठ जनता के सामने है। आज ये लोकतंत्र में वोट चोरी की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए इनके लोग क्या कह रहे हैं। जहां तक होगा बढ़िया काम हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, परवेज जमाल भागलपुर से बूथ लेवल एजेंट कांग्रेस पार्टी का कह रहा है। जिनके नाम अभी नहीं आए उनके आ जाएंगे। हम सब लोग मिलकर बूथ लेवल एजेंट्स के साथ, बीएलओ के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश कुमार पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं। ओम प्रकाश गर्ग गोपालगंज से कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। सभी वोटर्स की लिस्ट अपडेट हो रही है, बीएलओ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी सहयोग कर रहे हैं। तो हर जगह ग्राउंड से कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गए, उनके बूथ लेवल एजेंट्स तो सहयोग कर रहे हैं, तभी एक कंप्लेन नहीं कर पाए। पर दरअसल बात बड़ी सीरियस है नविका जी। ये झूठ फैलाने में इतने आगे तक चले गए कि के मेनन जैसे एक्टर को एक वीडियो करना पड़ा कि मुझे तो बख्श दो अपने झूठ की दुकान से, और एक झूठ इनका अदालत में नहीं टिकता। एक हफ्ते तक बोल रहे थे आधार मैंडेटरी, आधार मैंडेटरी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। फिर इन्हीं के इकोसिस्टम के योगेंद्र यादव आए कि देखो मैं 2 लोगों को लेके आया हूं जिनका नाम वोटर लिस्ट में मृतक घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्लेरिकल एरर है, हो जाएगा। तो आज तक इनका कौन सा सच कोर्ट के अंदर हुआ है? रफाल झूठ, हिंडनबर्ग झूठ, सीए झूठ, कौन सा झूठ? वोटर लिस्ट झूठ, ईवीएम झूठ, कब इन्होंने सत्य बोला है? और अगर सच में इनको लगता है वोटर रिग्ड है नविका जी, तो राहुल गांधी को रिजाइन तुरंत कर देना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रियंका वाड्रा को रिजाइन कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली असेंबली इलेक्शन की वर्डिक्ट स्वीकार कर ली थी। रिजाइन करने वाली पार्टी एक और भी है, वो तो कह रहे हैं, और तौसीफ खान भाई आपके नेता तो कह रहे हैं कि भाई पूरा लोकसभा ही डिसॉल्व कर दो। अब मुझे बता दीजिए कि आपकी पार्टी के इतने लोग चुनकर आए, सबको घर भेज दिया जाए क्या? और बाकी आपने ऑपोजिशन से विचार विमर्श कर लिया है कि सब रिजाइन देने को तैयार है क्या? लोकसभा भंग होगी तो सारे एमपीज की सदस्यता जाएगी, तैयार है इसके लिए? आपको मर्ज के लिए दवा ढूंढनी है या पेशेंट ही उड़ा देना है? पहले तो ये तय कर लीजिए। नाविका जी, आपसे सवाल यह है कि ये जो एसआईआर किया जा रहा है, लगभग 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म्स इसमें फिलअप करने हैं और स्क्रूटिनाइज करना है। और इसी इलेक्शन कमीशन के हैंडबुक के तहत ये होता है कि 4600 फॉर्म्स को जो है ईआरओ हर दिन, एक दिन में 4600 फॉर्म को टैली करेगा, जो कि उस एरिया का बीडीओ भी है और अभी बिहार में जो है बाढ़ भी आए हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में ये जो डेडलाइन सेट किए गए, ये जो जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, 65 लाख वोटर के नाम डिलीट किए गए और एक भी नाम उसमें ऐड नहीं किया गया। 2 वोटर नाम जो डिलीट किए गया उसका तो आज प्रमाण कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दिखा दिया गया कि ये 2 लोग को कह दिया गया कि ये मर गए लेकिन ये जिंदा है। अब 65 लाख नाम जो डिलीट किए गए हैं उसमें से अभी तो केवल 2 निकले हैं। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदा है जिनके नाम को डिलीट किया जा रहा है। और ये 65 लाख तो ड्राफ्ट में है, ये तो आगे चल करके 1 करोड़ होने वाला है। तो ये ऐसी कार्रवाई, आपको कोई मैसेज है? केवल वोटर भाई आपको कोई मैसेज है? जहां से डिलीट आप तो आदित्य श्रीवास्तव को 4 जगह का वोटर घोषित कर रहे थे, आप तो जाके कह रहे थे रिंटा देवी। नाविका जी,
बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के बीच में नहीं बोले, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आपका टाइम का समय मैंने कुछ नहीं बोला, अब आपका टाइमर नहीं चल रहा है कि ये बीजेपी को मुझे डिस्टर्ब करने ना दे। ये झूठे मक्कार बीजेपी, अगर आपको लगता है तो अपने सांसदों को रिकमेंड कराओ ना। झूठी मक्कारी इनकी पकड़ी गई। अरे आप असली झूठे मक्कार हो, मृतक व्यक्ति को कह रहे तो जीवन आदित्य तौसीफ भाई 7.25 करोड़ में 2 केस आप उठा के लाए हैं। मार्जिन ऑफ एरर तो कोई चीज होती होगी, अब उसके हिसाब से देख लीजिए। आप कह रहे हैं 1 करोड़ नाम काटे जाएंगे, तो मुझे बता दीजिए 1 करोड़ जो नाम काटे जाएंगे वो कहाँ है, बता दीजिए ना। उम्मीद नहीं, लेकिन आप खुलेआम झूठ बोल दी। 65 लाख में 2 केसेस सामने आए हैं। वो डिपेंड करता है हमने कितने को मानती हूँ, अभी तो मैं मानती हूँ कि 2 केस भी नहीं आने चाहिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि 2 केस भी नहीं होने चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तो समय बाकी है ना, आप अपील कर सकते हैं। आपका अगर रह गया है तो आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील करना नहीं है और कहना है कि 1 करोड़ वोटर जो हैं वो निकल चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई 1 करोड़ निकल गए तो हैं कहां, आ क्यों नहीं रहे। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मुद्दे में तथ्य बहुत कम है और बवाल बहुत ज्यादा है। क्या ये बवाल का नया बहाना है क्योंकि बाकी बवाल कहीं पहुंच नहीं पाए तो अब ये नया बवाल शुरू किया है, या आप मानते हैं कि मंतो देवी एक्चुअली में गलती नहीं हुई, ये जानबूझकर उनको 124 साल का बनाया गया था? आप क्या मानते हैं कि जबरदस्ती 2 वोटों को जो जिंदा है उनको मृत दिखाया गया? ये क्या, कहां पर आपको तथ्य नजर आ रहे? देखिए नवका जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारत की जनता लाइन में लगकर, कतार में लगकर वोट करे और कोई खड़ा होकर बोल दे कि चलो सारी पार्लियामेंट इस्तीफा दे दे। तो ये काम तो पहले वहां करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि राज्यों में सबसे ज्यादा जहां भाजपा की सरकार नहीं वहां निपटाने में लगे हैं मोदी शाह। तो ममता जी कैसे जीतती चली आ रही, तो सबसे पहले तो वहीं त्यागपत्र होना चाहिए। फिर दूसरा उदाहरण आया, आपने सवाल पूछा, लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र संजीव झा बड़े बढ़िया नेता हैं, जीतते हैं, चुनाव भी जीतते हैं, तर्क वर्क अच्छा रखते हैं, लेकिन सोचिए उस पर वो कुछ नहीं कह पाए। कितना गंभीर आरोप लगाया कि ये लोग तो भ्रष्टाचार कर रहे थे, रिश्वत दे रहे थे, फ्रिज तक पता नहीं क्या क्या बताया, वो कांग्रेस के सांसद हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है, तहसीन भाई आमतौर पर बहुत समझदारी की बात करते हैं। आज लगता है कि राहुल जी से प्रेरित हो चले। इन्होंने कहा कि गिरफ्तार करके डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा ठीक है, इनके पास तो अभी संसद सदस्यता है नहीं, हालांकि कांग्रेस के बहुत लोगों से ये योग्य है, इनको टिकट मिलना चाहिए, सांसद बन जाए। ये काम करने पर अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के पुत्र, जो अब नहीं रहे मुख्तार अंसारी, उनके पुत्र हैं, उन्होंने यही कहा था कि 6 महीना किसी भी अधिकारी को यहां से जाने नहीं देंगे अखिलेश भैया से कह के, हिसाब किताब करेंगे। आज जो अब्बास अंसारी अब विधायक नहीं है, न्यायालय ने उनको विधानसभा की सदस्यता से खारिज कर दिया, अब वहां चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी चूंकि बड़े व्यक्ति हैं भाई, इस देश में राज परिवारों की परंपरा है, ऐसे राज्यों में भी है, तो उनके ऊपर बहुत कुछ लागू नहीं हो रहा। लेकिन सबको साफ साफ दिख रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में सबकी सुनवाई बहुत सलीके से हो रही है। और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, विरोध वगैरह, ये सब विपक्ष का अधिकार है, खूब जम के करना चाहिए। लेकिन एक सवाल तो देश के लोगों के मन में आ रहा है ना भाई, 30 चलो धरना प्रदर्शन कर दिया, वो महुआ मोइत्रा जी का और प्रियंका जी का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है, सबसे जबरदस्त प्रदर्शनकारी यही दोनों रहे, नारा वारा लगाते हुए, बहुत जबरदस्त। सवाल यह है कि 30 लोग जाके जवाब तो ले आते ना। आज इस डिबेट में विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता के पास, जब वो चुनाव आयोग के पास जाते 30 लोग लेके आ जाते, बाकी तो जो अपना प्रदर्शन करना था, फोटो वोटो करना था, टीवी में अच्छा विजुअल चले, वो सब तो हो गया। और मूल बात ये कि सवाल ये जनता पूछेगी कि भैया कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि देखो अयोध्या हार गए, फिर याद आ गया राहुल जी अवधेश प्रसाद की फोटो, प्रमाण है। के.एन. राजन्ना ने बोल दिया कि भाई हमारी सरकार थी, तो सिद्धारमैया जी को तो चाहिए था, जो तहसीन भाई कह रहे हैं वो सारे बीएलओ पकड़ो ना, पकड़ के कार्रवाई कर दो, अब तो आपकी सरकार है, तब भी आपकी सरकार थी। देश की जनता देख रही है कि ये अगर नहीं जीतेंगे तो हमारे ऊपर, यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के ऊपर, देश के नागरिकों पर सवाल खड़ा करेंगे।
दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक। लाइन देना प्लीज। चलिए एक ही लाइन तहसीन पूना, तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए, काउंटर जी। एक लाइन में, एक ही लाइन में जवाब दूंगा, प्लीज अगर इंटरप्ट ना हो। ये बात प्लीज तौफिक, कौन था? नो तौफिक प्लीज, मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ। हर्षवर्धन जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हमेशा बहुत अच्छी तरह तर्कों से अपनी बात रखते, लेकिन आज हर्षवर्धन जी भी चुप गए। हम जवाब किस सेक्शन के नीचे ले, किस सेक्शन में हम एफिडेविट फाइल किए? सेक्शन 23 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960 कहता है, तो 1 महीने का समय जब वो रोल बना तब फाइल करना था, जब इलेक्शन कमीशन स्वयं अपने नियम को गलत बता रहा है, वो कोई नियम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, हम कहां जाकर एफिडेविट भरे? इलेक्शन कमीशन क्यों एफिडेविट नहीं देता? तो भैया जल्दी जागना था ना, होमवर्क पहले करना था। मैं पहले से कह रही हूँ, आप एग्जाम में बैठेंगे तो फेल हो जाएंगे। एक तो एग्जाम के बाद आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप तथ्य समय पे रखना नहीं चाहते, और फिर कह रहे हैं कि टीचर गलत है। हर्षवर्धन जी कभी स्कूल नहीं गए मुझे लगता है। देखिए मैं तो कह रहा हूँ, ये बात तो सच है, भाई ने मेरी बात तो साबित किया। मैं तो यही कह रहा हूँ ना भाई, लिस्ट आपको पहले मिली थी, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार की मशीनरी में काम करने वाले बीएलओ थे, आप विधानसभा में जीत कर आए थे ना, तो जाहिर है लोकसभा के चुनाव के समय आपको देखना चाहिए था, आप नहीं देख पाए। और बार बार ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में, बिल्कुल पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय ने, चुनाव आयोग ने कह दिया है 24 जून की चिट्ठी है, तो आप सबको, हम सबको मिलकर ये काम ठीक से करना चाहिए। मेरे भाई अगर राहुल जी, अब मैं प्रियंका जी से पूछना चाहती हूँ, अगर राहुल जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में हमने प्रूव कर दिया है 1 लाख ऐसे वोट हैं जो नहीं होने चाहिए, चलिए तो अगर उनको निकाला जाएगा तो उनको नोटिस देना पड़ेगा ना। ये भी इलेक्शन कमीशन के रूल बुक में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर बाहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई निकालने के लिए कहे कोई वोट, तो उसे एफिडेविट देना पड़ता है, क्योंकि जब आप लोगों से बुलाएंगे कि आपका ये अधिकार नहीं है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, तो आप उनसे जब पूछेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा ये कंप्लेंट आपके पास आई है, इसीलिए आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। अब कंप्लेंट का एफिडेविट नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई है, वहां पर कौन गया है? एडीआर। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया। मैं पूछना चाहती हूं, आप चाहते क्या हैं? 7 करोड़ 90 लाख में 7 करोड़ 24 लाख हैं, बीच का जो फासला है उसमें आपको अगर कोई केस मिलता है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आगे जाना चाहिए ना। 14,000 लोगों ने अपनी पिटीशन, अपनी अपील दायर की है कि हमारे इसमें गलती है। 14,000 लोग गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी कंप्लेंट नहीं की है, बताइए क्यों? नविका जी, सबसे पहले आपके हाथ में मैंने पट्टी देखी, आई विश फॉर योर स्पीडी रिकवरी। दूसरी बात कि देखिए, हमने विपक्ष की पार्टियों ने 2 लोगों को वहां प्रेजेंट किया है जो जीवित हैं, जिनको मृत दिखा दिया गया। और जब ये प्रक्रिया की गई, चुनाव आयोग ने क्या कहा? बोले ड्रामा मत करो। उसके ऊपर जस्टिस कांत जी ने कहा कि ये हमारे भारत के नागरिक है और हमें गर्व है कि सुप्रीम कोर्ट में आज अदालत में यहाँ पर खड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो खड़ी खोटी सुना दी है, लेकिन मैं डाटा पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि बिहार का मसला है और 65 लाख लोगों के नाम तो ऑलरेडी कट चुके हैं। अब डॉक्यूमेंट कलेक्शन का फेज आ चुका है नविका जी, इसलिए 3-4 बातें बिंदुवार तरीके से आपके सामने रख रही हूं। बिहार की जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा आवासीय प्रमाण पत्र बताए हैं चुनाव आयोग ने जारी कर दिया गया है। 13.9 करोड़ लोगों के आवासीय प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसका अर्थ मुझे लगता है कि चुनाव आयोग शायद ये भूल गया है कि कोई भी कि आवासीय प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैलिड होता है, कोई व्यक्ति चाहे दूसरी बार भी बनवा सकता है, शायद इसलिए आंकड़ा बहुत ज्यादा है। फिर जाति प्रमाण पत्र की बात करती हूँ, क्योंकि इन द इंडिया हाउस होल्ड डेवलपमेंट सर्वे 2 2011-12 बताता है कि सिर्फ 16% लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र है, जबकि चुनाव आयोग ने 111% लोगों के बारे में कहा है कि जातीय प्रमाण पत्र हैं। ये ज्यादा आंकड़े इसलिए आ रहे हैं और ये ज्यादा आंकड़ा दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। ये ज्यादा आंकड़े इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये फिर से भूल जा रहे हैं कि जातीय प्रमाण पत्र की भी वैलिडिटी 1 साल की होती। नहीं सुनिए ना, आज भंडारी जी हाथ जोड़ रही हूँ, बिहार का मसला है, बात सुन लीजिए, फिर आपको जो बोलना होगा आप बोल लीजिएगा। हम भी बिहार से उतना ही लगाव करते हैं। प्रदीप जी सुन लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र की बात कर रही हूँ। 2001 से 2024 का जन्म प्रमाण पत्र दिए हैं, जबकि अगले ही लाइन में खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एफिडेविट में कहते हैं कि 2007 तक के लोग ही वोट कर सकते हैं। ऑब्वियस है, 18 साल का व्यक्ति ही वोट कर सकता है। तो इसका
मतलब है कि आप जो वहां पर आंकड़ा दिखा रहे हैं वो ज्यादा आंकड़ा है, और इसीलिए जितने फैक्ट फाइंड किए गए, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 का डाटा बताता है, मात्र 2.8 तो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर लेते ना, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करते और इलेक्शन कमीशन को जवाब मिलता, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बोला ये? जी आज तो आपके शो पे कोर्ट में भी हमने प्रियंका जी ने कम से कम ये तो कबूल लिया कि योगेंद्र यादव अपोजिशन के नेता है और इन्हीं के कार्यकर्ता है जो अलग अलग जगह घूम के एक विचारक के रूप में घूमते हैं। अब इन्होंने आधा सुप्रीम कोर्ट की बात पढ़ी, मैं सुप्रीम कोर्ट की पूरी बात पढ़ना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह कहा कि याचिकाकर्ताओं की हर चीज सिर्फ आशंका पे आधारित है। जब वोटर लिस्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो सभी गलतियां स्वीकार ली जाएगी, और उसी के अंदर जस्टिस बागची कहते हैं कि ये एरर है, इसको करेक्ट किया जा सकता है। इससे पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो वोट चोरी कैसे हो गई प्रियंका जी? पूरा तो वर्डिक्ट पढ़िए। पर नाविका जी मैं एक चीज जानना चाहता हूं, मैं आपसे एक फॉर्मूला जानना चाहता हूं कि ये वोट चोरी की बात जो है, यहाँ तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो वोट की हेराफेरी करती है। कल कांग्रेस के एमपी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट चोरी करती है। पहले ये आपस में निर्णय तो करें कि अगर यही सब वोट चोर है तो पहले इन वोट चोरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कहती है आप वोट चोर है, आम आदमी कहती है कांग्रेस वोट चोर है, कांग्रेस पार्टी कहती है टीएमसी वोट चोर है, टीएमसी कह रही है कांग्रेस वोट चोर है। ये कैसा फॉर्मूला है नविका जी? प्रियंका जी, मैं महिलाओं की तरफ थोड़ी सी बायस्ड हूँ। प्रियंका जी आप 30 सेकंड में आप अपना मेजर ऑब्जेक्शन बताएं। देखिए नविका जी, मेरा एक सवाल है प्रदीप भंडारी जी के साथ, कि जो 65 लाख लोगों का नाम कटा, क्या सिर्फ वो राजद के हैं कि वो एक नागरिक हैं, वो बिहार के नागरिक हैं? तो इस कायदे के हिसाब से तो भाजपा को भी आज ईसीआई के खिलाफ में वहां पे होना चाहिए था। कोई भी इनका व्यक्ति था वहां मौजूद नहीं। चलिए बिल्कुल, अब ये 65 लाख जो है ये सिर्फ आरजेडी के तो नहीं हो सकते। चलिए कम से कम इन्होंने ये तो माना। अब मुझे बताइए आज की तारीख में क्या है बूथ लेवल एजेंट्स इनके 50,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स है, हमारे 50,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स है। ये जमीन पे इतनी नहीं है, पर बूथ लेवल एजेंट ग्राउंड पे यही तो काम कर रहे हैं बीएलओ के साथ में, कि जहां अगर कोई सच्चे व्यक्ति का कोई एरर हो जाता है उसको करेक्ट करवा रहे हैं, सब आपस में मिलके काम कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की सच्ची आदत है, ये नहीं समझ पा रहे। लेकिन इसी प्रियंका जी आपने जो कहा वो बहुत सही मुद्दा है, लेकिन फिर इस पर एक सवाल मेरा है और पब्लिक के भी कई सवाल है। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी कहते हैं कर्नाटक में ऐसे 1 लाख वोट थे जो एक्स्ट्रा थे, जो बीजेपी को चले गए, इसीलिए कुछ गड़बड़ी हो गई। आप कह रही हैं कि सारे 65 लाख आरजेडी के तो नहीं होंगे, तो वो सारे बीजेपी के भी नहीं होंगे कर्नाटक में, तो फिर ये हेर फेर चल क्या रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो आर्ग्यूमेंट बिहार में सही लगता है वो कर्नाटक में नहीं ठहरता, जो कर्नाटक में सही लगता है वो बिहार में नहीं ठहरता। मामला चल क्या रहा है? जिसको जो सूट कर रहा है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो पब्लिक के सवालों के साथ आपके पास आ रही हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी। मिथिलेश कुमार दरभंगा से पूछ रहे हैं, राहुल जी की पिक्चर का प्रीमियर ही फ्लॉप हो गया तो बाकी की पिक्चर कैसी होगी? राम कुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, राहुल गांधी पहले चौकीदार चोर कहते थे तो माफी मांगनी पड़ी, अब वोट चोरी कह रहे हैं तो माफी ना मांगनी पड़े, कहीं इसलिए ही तो शपथ पत्र साइन नहीं कर रहे? हर्षवर्धन जी। नव्या जी, मैं हंस इसलिए रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं कि आज की डिबेट में देखिए किसी के पास भी उसके विरोध में कोई बढ़िया तर्क नहीं है। ठीक बात है, हो सकता है कि कुछ लोग जो जीवित हैं वो मृत की सूची में दिखा दिए गए, तो क्या ये फाइनल सूची है? ऐसा तो नहीं है। आपके पास ऑब्जेक्शन के लिए तो ये समय शुरू हुआ है। जिनका नाम गड़बड़ है उसको भी ठीक कराना है। और प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बिहार के लोगों का नाम कटेगा भाई, लेकिन ये भी न करिए कि जो गायब है, जो नहीं है इस दुनिया में, उनका नाम भी जुड़वाने की कोशिश कीजिए। ये तो ठीक नहीं होगा ना। वो बिहार के कहां रह गए? अब तो जो दुनिया में नहीं रहे वो तो नहीं रहे। सारी पार्टियां उनके बीएलए ही तो है ना भाई, बूथ लेवल एजेंट ही है ना, चाहे वो प्रदीप भंडारी की पार्टी के हो, चाहे प्रियंका भारती की पार्टी के हो। अच्छा, इसमें कोई बहुत स्थिति है नहीं संजीव भाई की उनकी पार्टी की वहां कोई आधार नहीं है, तो मूल दोनों तो यही दोनों है। ये लोग नहीं 16-17 हजार के करीब कांग्रेस के भी हैं। आप ऐसे तो मत कहिए, कांग्रेस के भी।
कांग्रेस भी है, कांग्रेस तो तेजस्वी जी के पीछे खड़ी ही है, उनके साथ जिसको कह सकते हैं ना कि उनकी बी टीम इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन ए टीम तो कौन है? ए टीम तो प्रियंका भारती और प्रदीप भंडारी है, इसमें मुझे कहने में कोई जरा भी संदेह नहीं है। अब सवाल यह है कि ये सारे लोग इसका विरोध करने की बजाय 1 महीने का जो ये समय था, इसका सदुपयोग ये करने में क्यों न करते कि एक भी गड़बड़ वोटर ना आए और सही वोटर छूट न जाए। सर्वोच्च न्यायालय के सामने अब सब कुछ है, तो अब तो कोई गड़बड़ नहीं होगी ना। सर्वोच्च न्यायालय के सामने अगर गड़बड़ होगी तो वो रद्द कर देगा। तो फिर क्या है? फिर कहना चाहिए कि पूरे देश में एक्सरसाइज कराइए। बिहार में सबसे पहले चुनाव है, यहां होना चाहिए था। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी पूरे देश में कराइए। क्या ये सारे पैनलिस्ट आज ये यहां कह कर जाएंगे? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई का विषय नविका जी नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जिसको भी संविधान में भरोसा है, जिसको संविधान में भरोसा नहीं, फालतू कॉपी उठा के घूमना है, वही इसका विरोध कर रहा है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और पब्लिक के सवाल है। प्रदीप जी आ रही हूं। अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, जब विपक्ष को वोटर लिस्ट में इतनी खामियां दिख रही हैं तो पूरे देश में एसआईआर कराने के प्रस्ताव क्यों नहीं देते? राजेश शर्मा गंगापुर सिटी राजस्थान से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे थे कि हिम्मत है तो ट्रंप का नाम लेकर दिखाइए। आज देश राहुल गांधी से क्या ये नहीं पूछेगा कि हिम्मत है तो शपथ पत्र साइन करके दिखाइए? और बल्कि हिम्मत सिंह जी तो कह रहे हैं कि उनका डायलॉग भी आपने चोरी कर लिया, वोट चोरी की बात बाद में होगी, एडवर्टाइजमेंट चोरी कर लिया आपने। तहसीन पूनावाला सारे जवाब दीजिए। मैं एक चीज क्लैरिफाई करते सारे जवाब दूंगा। हमारे गृह मंत्री, हम चाहे उनके खिलाफ हो बीजेपी की नहीं, हमारे गृह मंत्री ने एक बहुत गंभीर बात मैंने टाइम्स डाउन ऑफ भारत पे देखा, बिहार में कही कि घुसपैठिया लगातार वोट कर रहे। ये बात उन्होंने बिहार में 2 दिन पहले की। 65 लाख नाम कटे। माननीय गृह मंत्री ने सिर्फ घुसपैठियों की बात की कि बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को अधिकार नहीं मिला जाए। ये घुसपैठिया इस सरकार में अंदर आकर इलेक्ट हो वोट करते बीजेपी के सरकार को चुन रहे, किसी भी सरकार को चुन रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? पहले गृह मंत्री साहब रेजिग्नेशन दे, पहले वो रिजाइन करे, माफी मांगे देश से। तो खुलेआम कह रहे चुनाव के अंदर कि बांग्लादेशी आकर वोट कर रहे 2024 की। चलिए इसका जवाब तो प्रदीप भंडारी जी देंगे, इसका जवाब प्रदीप भंडारी जी देंगे। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट चोरी क्यों हुई थी? के मेनन जी का सवाल है। कोई चोरी नहीं हुई थी, इसे कहते हैं फेयर यूज। उन्होंने कहा कि उनकी परमिशन नहीं ली गई। अगर उनको इस बात की ये बात लगता है कि उनकी परमिशन लेनी चाहिए, मैं उसका सम्मान करता हूँ। अच्छा, पहले चोरी परमिशन बाद में? नहीं मैम, इसको फेयर यूज कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ट्विटर पे हमारे वो कह रहे हैं कि फेयर यूज नहीं है, आप कह रहे हैं कि फेयर यूज है। कमाल है, कमाल है। जवाब तहसीन पूनावाला ने सही कहा। ये विपक्ष के लोग जहां जाएं वो घुसपैठियों को बैठाते हैं, घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और घुसपैठियों से वोट डलवाते हैं। अगर वोट न डले तो किशनगंज में 50 साल से कैसे विपक्ष के लोग जीतते हुआ है? पहली बात। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में बड़ी बात हुई। अब्दुल लौफ करके एक बांग्लादेशी था जिसने विपक्ष के लोगों की मदद से महाराष्ट्र के अंदर अपने फर्जी दस्तावेज बना लिए थे। हमारी पुलिस ने जाके उसको पकड़ा तो उसने बोला मुझे तो कांग्रेस और बाकी का समर्थन मिला है, मेरे पास दस्तावेज है, कैसे कर सकते हो? तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होता है। फर्जी दस्तावेज ले लिए या कांग्रेस या किसी विपक्षी का साथ है, इसका यह मतलब नहीं कि आप जो है वो असली भारत के नागरिक हैं। तहसीन पूनावाला, आप घुसपैठियों के साथ क्यों हो, बिहारियों के साथ और देशवासियों के साथ क्यों नहीं हो? और आज सबसे बड़ी टिप्पणी नविका जी जो सुप्रीम कोर्ट ने करी है, मृतकों के नाम को वोटर लिस्ट से बाहर करना एसआईआर का अहम मकसद है। तो मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहता हूं, इसका विरोध क्यों कर रहे हो? और नविका जी, एक और आखिरी ओपन चैलेंज आपके शो पे, मैं तहसीन पूनावाला के लिए ताली बजाऊंगा आपके शो पे अगर वो बता दे एक बार राहुल गांधी की कोई भी बात इलेक्शन के ऊपर पिछले 10 सालों में कोर्ट ने उसके ऊपर फेवरेबल ओपिनियन दी हो या जजमेंट सही दी हो। कौन सी राहुल की बात रफाल से लेकर अभी तक कोर्ट में सही हुई है? एक बात 11 सालों में जब उन्होंने सत्य बोला हो, एक बार जो कोर्ट ने कहा राहुल। चलिए अब इसका फैसला भी कोर्ट को ही करने दीजिए क्योंकि पहले की बातें भी कोर्ट में गई हैं। लेकिन हमने जनता से एक पोल किया, एक सर्वे किया। क्लीन वोटर लिस्ट के बहाने मोदी विरोधियों का मकसद देश में अस्थिरता पैदा करना है क्या? 25,000 लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। हां कहने वाले 77% लोग, नहीं कहने वाले 21% लोग, कोई व्यू नहीं था जिनका, वो 2% लोग। 77% लोग मानते हैं
कि देश को अस्थिर करने की ये कोशिश है। और जाते जाते तौसीफ भाई मैं आपसे पूछूंगी, क्या लोकसभा डिसॉल्व करके क्या तृणमूल कांग्रेस देश के हर वोटर का अपमान करना चाहती है जिसने अपनी सरकार चुनी? और सवाल ये भी जनता पूछ रही है कि अगर वोट चोरी ही करना था तो फिर 330 सीटें या 400 सीटें क्यों नहीं ले ली मोदी जी ने? क्यों रुक गए वो 240 पर? ये भी है सवाल पब्लिक का। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा नाविका जी। 30 सेकेंड। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, सिर्फ कहां गड़बड़ी है शायद की जा रही है? बिहार, बंगाल और तमिलनाडु। तो इलेक्शन कमीशन को कोई हक नहीं है ये कहने का कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और दूसरे बीजेपी स्टेट में वोटर लिस्ट में कोई मेरी जानकारी में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में एसआईआर होगा और शुरुआत होगी बिहार से। लेकिन सच्चाई का क्या है? कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी मरोड़ सकते हैं। चोरी का क्या है? जहां एड चोरी होते हैं वहां वोट चोरी का इल्जाम है। और जब वोट चोरी पर एफिडेविट मांगा जाता है कि कार्रवाई आगे बढ़े तो चारों खाने चित, कोई सामने नहीं आता। चल क्या रहा है देश में? आज पब्लिक यही पूछ रही है। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।